आज का टॉप डिफेंस अपडेट। जर्मन शिप बिल्डर टीकेएमएस ने साउथ कोरिया के सोन वन इल सबमरीन के डिफेक्टिव पार्ट्स केस हार गई है, जिससे इंडिया के P-75I टेंडर के लिए कंसर्न बढ़ गए हैं। साउथ कोरिया ने फॉल्टी प्रोपल्सन के लिए 13.68 बिलियन वॉन कंपनसेशन जीता है। अब इंडिया को सबमरीन डील के लिए स्ट्रॉन्ग गारंटी चाहिए, जैसे इंटरनेशनल एब्रिटेशन, वारंटी, टेक्निकल सपोर्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ताकि सबमरीन के परफॉर्मेंस और क्वालिटी पे कोई कंप्रोमिस ना हो। इंडियन एयरफोर्स अपने तेजस मार्क 1A के F404 इंजन के मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल के लिए प्राइवेट कंपनी को इनवाइट करने का सोच रहा है। अब तक ये इंजन सिर्फ इंडियन एयरफोर्स मेंटेन करती थी, लेकिन अब फ्लीट एक्सपेंड होने पर प्राइवेट सेक्टर को ये काम देने का प्लान है। इंडियन एयरफोर्स अगले 8 सालों में 200 तेजस मार्क 1A और मार्क 1 की फ्लीट बढ़ाएगी, जिससे 250 से ज्यादा इंजन का हाई रेडीनेस मेंटेन करना पड़ेगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया अग्नि 6 ICBM को 2027 तक ऑपरेशनल करने की तैयारी कर रहा है। ये मिसाइल 7 न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है और नेवी डिफेंस से बचने के लिए डिकॉय और चेफ डिप्लॉय कर सकती है। अग्नि 6 मिलिट्री सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने की कैपेबिलिटी भी रखती है। वहीं डीआरडीओ चीफ ने इस प्रोजेक्ट से इनकार किया है, लेकिन बहुत से लोग समझते हैं कि ये प्रोग्राम पॉलिटिकल क्लियरेंस का इंतजार कर रहा है। इंडियन आर्मी अब निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल की यूजर ट्रायल शुरू करने जा रहा है। 1000 किलोमीटर रेंज वाला ये मिसाइल अब STFE इंजन के साथ अपने डेवलपमेंटल ट्रायल्स कंप्लीट कर रहा है। आर्मी ने पहला सक्सेसफुल टेस्ट ट्रक माउंटेड सिस्टम से किया है और अब प्राइवेट सेक्टर के साथ प्रोडक्शन एक्सपेंड करना चाहती है, क्योंकि रॉकेट फोर्स को अगले 10 सालों में 1000 मिसाइल चाहिए होंगे। अनवर डिफेंस ने अपने K9 हाविजर का नया वर्जन डेवलप करने का ऐलान किया है, जिसमें 155 mm 58 कैलिबर बैरल है और इसका रेंज 80 किलोमीटर से ज्यादा है। K9 वज्रा LNT द्वारा बनाया गया इंडियन आर्मी के लिए एक इंपॉर्टेंट असेट्स है। नया K9 अनमेंडेड टीमिंग कैपेबिलिटी के साथ बैटलफील्ड पर फायर पावर और सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाएगा। अनवर डिफेंस इंडिया के साथ पार्टनरशिप मजबूत करने और 100 एडिशनल यूनिट सप्लाई करने की संभावना देख रहा है। इंडियन आर्मी ने अपने एविएशन विंग में नवंबर 2022 में पहला डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर LCH इंडक्ट किया। पहला LCH स्क्वाड्रन मीसामारी असम में डिप्लॉय किया गया, जो LAC के पास एक स्ट्रेटेजिक एरिया है। आर्मी अब लद्दाख में भी LCH डिप्लॉय करने की प्लानिंग कर रही है। LCH का डिप्लॉयमेंट इंडिया की एयर कॉम्बैट स्ट्रेंथ को बूस्ट करेगा। डीआरडीओ इंडियन एयरफोर्स के A321 एयरक्राफ्ट को AEW&C प्लेटफॉर्म में बदलने का प्लान बना रहा है, जिसका खर्च 10,990 करोड़ है। यह प्रोजेक्ट 2025 में शुरू होगा और पहला AEW&C मार्क 2 2027-28 तक डिलीवर किया जाएगा। अपग्रेडेड A321 में मिलिट्री एवियोनिक्स, एडवांस रडार और डुअल एंटीना कॉन्फ़िगरेशन से 300 डिग्री रडार कवरेज मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स 2030 तक 12 मार्क 1A और मार्क 2 AEW&C फ्लीट बनाना चाहती है, जो एग्जिस्टिंग नेत्रा मार्क 1 और फाल्कन AWACS के अलावा होगा। डीआरडीओ NASM-MR इंडियन नेवी के लिए एक एडवांस मिसाइल डेवलप कर रहा है, जो पुरानी मिसाइल सिस्टम को रिप्लेस करेगा। NASM-MR एक सबमरीन लॉन्च वेरिएंट भी बना रहा है, जो टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च होगा। इस मिसाइल का रेंज 250 किलोमीटर से ज्यादा होगा और हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड के साथ प्रिसीजन गाइडेंस सिस्टम होगा। यह मिसाइल कलवरी क्लास सबमरीन के एक्जोसेट SM-39 को रिप्लेस करेगा और फ्यूचर सबमरीन के लिए भी इंटीग्रेटेड किया जाएगा। डीआरडीओ के ARD-20 mm गन 20 mm टर्रेट और 70 mm रॉकेट सिस्टम डेवलप कर रहा है। 20 × 102 mm TGS गन को SP LCH और रुद्रा हेलीकॉप्टर पर फिट किया जाएगा, जो नेक्सस THL-20 टर्रेट को रिप्लेस करेगा और हेलीकॉप्टर की फायर पावर इनहेंस करेगा। इस प्रोजेक्ट से भारत को फॉरेन सप्लायर पर कम निर्भर होना पड़ेगा और एक्सपोर्ट के लिए नया अवसर खुलेगा। इंडियन मिलिट्री ने 21 से 31 अक्टूबर के बीच राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम के फ्लाइट टेस्ट करेगा। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है और अब इसमें प्रिसीजन गाइडेंस टेक्नोलॉजी ऐड की गई है, जो एक्यूरेसी और लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट को एनहेंस करेगी। इस ट्रायल्स के लिए एक डेडिकेटेड टीम डिप्लॉय होगी और ये टेस्ट पिनाका सिस्टम के परफॉर्मेंस को वैलिडेट करेगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।